प्लावन बल क्या होता है हम बता रहे हैं। वो तो क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में किसी में भी पढ़ो। तो वो जो बता रहे हैं वो जनरल नॉलेज के छपा से पढ़ा दिया बता रहा 3 अंक होते चलिए हैं। 10th स्टैंडर्ड तक आप पूछिए, 10th स्टैंडर्ड तक चलिए ठीक है। सर बताइए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति और ये तो मैं बताया था। अच्छा दूसरा पूछ लीजिए सर, दूसरा। हाँ दूसरा पूछिए। तुम ये बताओ लोकसभा मेरा का भाई का कितना कहा गया देता दीजिए भैया होता तो है? कितना 5 साल के लिए। अच्छा चलिए, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री को वोट कौन देता है चुनाव में? ये लोकसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य उनमें से 1/3 लोकसभा के मनोनीत सदस्य। बहुत सही। ये प्रधानमंत्री को, अरे प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री अरे लोकसभा जो लोकसभा जो चुने जाते हैं वही तो अपना 1/3 बहुमत देते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वोट कौन डालता है? जो लोकसभा रहते हैं, जो लोकसभा कोई के नहीं मनोनीत डालता सदस्य है। रहते हैं। प्रधानमंत्री पहले के लिए लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं जाते हैं। अरे सर, चुनाव जीत मनोनीत का मतलब अगर नॉमिनेटेड। यहाँ से जो सदस्य संसद जो बनते हैं वो तो वही नहीं जाते कैसे सांसद बनते में। हैं, कैसे बनते हैं सर? प्रधानमंत्री। चलिए आप बोल लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं, बस आप बोलिए आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं बोल ही रहे बोलता गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। तो फिगर क्या है? नहीं, मैं गलत बोलता ही नहीं। हमने चुन के भेजा। हम सब लोकसभा सर, हम तो प्रधानमंत्री चुनते ही नहीं है, हम तो लोकसभा सदस्य चुन के भेजते लोकसभा हैं। सदस्य चुनते हैं, उन्हीं में से जो हमने पूछा आपसे प्रधानमंत्री को वोट कौन डालता चुना है? हुआ जो दल है तो वहाँ वोट थोड़ी पड़ता है, वो तो वोट नहीं राष्ट्रपति पड़ता चुनता है है, डायरेक्ट। वोट नहीं पड़ता है, लेकिन सर चलिए आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कुछ नहीं, पहले रवि पूछिए। अब मैं पूछूंगा तो वो तो आएगा। पूछिए, पूछिए। 10वीं तक की फिजिक्स पूछिए, पूछिए, पूछिए। 10वीं तक का पर फिजिक्स। पूछना है। 10वीं तक की फिजिक्स, 10वीं तक की जीके। हाँ। और लीगल भी यहाँ पे है। अब हमसे फिजिक्स 10वीं तक की पूछिए, हम बताओ। अच्छा बताइए, वो मैं पानी में अगर रुई डालूंगा तो वो डूब जाती है कि नहीं डूबेगी? पानी में रुई डूब तुरंत जाएगी। नहीं, कुछ देर बाद डूब जाएगी। व्रत सर को पूछो, डूब बताइए। जाएगी। तुरंत नहीं डूबेगी, कुछ देर बाद डूबते बाद डूब जाएगी। क्यों? जब पानी जो है, पानी रुई को ऑब्जर्व कर लेगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे आप हमसे पूछे डूबेगी कि नहीं डूबेगी? हाँ, आप उससे सर, सवाल आप क्वेश्चन में पाओगे, सवाल सवाल पढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, आप उसमें से उसमें पूछे ना, तो नहीं, आप नहीं नहीं, सर का एक ही सवाल था। एक ही सवाल पूछे। वो तो कोई बता देगा, पानी में रुई डालेंगे तो डूब जाएगा। सवाल ही क्यों पूछे? चलिए अब ब्रश सर की बारी, अब ब्रश सर की बारी। अच्छा ये बताइए, 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या आंसर है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को क्या सुना? ये क्या, ये हिंदी इंग्लिश का थोड़े वो ऐसा क्या है कि जो 15 अगस्त को होगा, 26 जनवरी को क्या अरे मनाते सर, हैं? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और 26 क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं। वाह रवि शर्मा, आप साइंस पढ़ाइए, आप जीके की तरफ मत आइएगा। अब प्रतीक सर की बारी सर, सबके एक एक अपनी आप पूछिए। सर आप पूछे 10वीं तक का है भाई? मैं पूछूं सर आपसे? हाँ, सबसे पूछिए। कुछ लोग तो बहुत जल्दी बता देंगे ना सर। हाँ साइंस 8 वाले बताएंगे, 8 चल, वाले। बायो में फेल हो गए थे वो। जो साइंस वाले। चलिए पूछिए। बता दीजिए, मतलब प्रोटीन अगर कोई खाएगा तो उसका सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होगा? चलिए पहले आप। सर वो छोड़िए, ये बता दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है सर, ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब होगा। हाँ, और प्रोटीन पानी होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हाँ, प्रोटीन आपका पेट में ही सबसे ज्यादा डाइजेस्ट होता है। पेट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टमक। चलिए अब मैथ वाले सर से भी पूछे जाए। सर का ऑप्शन। सर वैदिक मैथ नहीं, सर वैदिक मैथ नहीं। चलिए बताइए, जैसे 0/1 डिफाइन होता है, 1/0 डिफाइन सर क्यों नहीं सर होता? वैदिक मैथ पूछे सर, वैदिक a + b = और स्क्वायर वाला सर। इतना कठिन पूछे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। और ये सवाल सर रवि सर से होगा। स्क्वायर का एरिया फिर ऐसा तो 22 का स्क्वायर बता दीजिए 5 सेकंड में। 5 सेकंड में बताइए बताना। रवि, 25। 25। 484। हाँ। ये सब ये तो याद किया। सब कुछ गलत है। नहीं गलत, इनसे नहीं, इनसे 8 से पूछिए ना सर। आप गलत लोगों से पूछ लीजिए, इनसे 8 इनसे पूछिए इनसे। बताइए 496 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या है? 496 किसका स्क्वायर रूट होता है? मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है? 27 का। ना, गलत जवाब। नहीं सर, और तो होएगा ही नहीं सर। और गलत जवाब। ये तो सर 24। आना है तो उसको मल्टीप्लाई से लास्ट डिजिट एरिया का एरिया और ये ब्रश सर से पढ़। नहीं सर, 24 भी नहीं होगा। बताइए पूछिए। 24। 24 होगा, 24। अच्छा चलिए हाँ, ये ब्रश सर से, बताइए, ब्रश सर। एक्सीलेटेड ट्रायंगल का एरिया क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर। जीके
जीके का भी पूछाएगा ना। चलिए सर बताइए कि एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं बताओ रवि बताएंगे। हाँ हाँ बताइए बताइए। इनको सब पता रहता है, इनको सब पता रहता है, रहता है इनको। इनको हर चीज पता रहता है। याद था मुझे लेकिन कुछ गुप्त करके था। गुप्त था टाइटल। उसका टाइटल कुछ अभी उसका टाइटल गुप्त था ना। गुप्त ही तो टाइटल मैं बताता हूँ गुप्त वंश का जो संस्थापक तो बहुत अच्छा था। बड़ा अच्छा था। स्त्री को सही बोले, मुझे याद था। हमने पढ़ा है ये कैसे। इनसे जीके का पूछते हैं। हाँ, सर, ठीक। ये बताइए कि ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में क्या फर्क है? ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में क्या फर्क है? हाँ, जैसे कभी कभी कहते हैं ध्वजारोहण करना, कभी कहते हैं ध्वजा फहराना है। अंतर क्या है दोनों में? ध्वजारोहण ही होता है सर, ध्वजा फहराना शब्द का प्रयोग जैसे हम लोग कहते हैं जैसे ना, हम फहरा रहे इस तरीके से तो वो रोहन हो गया, कैसे कर रहे हैं? नहीं, वो जैसे फहराना हो गया। 15 अगस्त पे जब होता है ना, वो रोहण होता है। रोहण होता है और 26 जनवरी फहराते हैं केवल। रोहण का मतलब जब झंडे को नीचे से रस्सी से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। कौन सा रूम है? 26 जनवरी राष्ट्रपति ले जाते हैं और 15 अगस्त बांधा को नहीं होता है। सही वो 26 जनवरी को होता है बांधा, और 15 अगस्त में भी सर नीचे से खींचते हैं, नीचे से खींचते हैं। लेकिन जनरली सर देखेंगे आप तो ऊपर बांधे रहते हैं, फूल उसमें बंधा ही रहता है जब लोग खींचते हैं। ये जो बता रहे हैं सर, ये जो रोहन वाला सही है कि आप खींचेंगे तो ध्वजा नीचे से ऊपर जाता है तो ये रोहन हो जाता है। वो 15 अगस्त पे इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं शहीदों को सम्मान दे रहे हैं कि वो ऊपर जा रहा है। चलिए मैं पूछता हूँ, बताइए आप। मैं पूछता हूँ, देखिए बताइए, एकदम सिंपल सवाल है। अगर एक पत्थर को छत पर से फेंकेंगे और एक आप कागज को फेंकेंगे मैं बताऊंगा। तो ठीक है, एयर नहीं है तो कौन पहले रुकिए नीचे रुकिए, आएगा? कोई नहीं बता, एक एक बारी से एयर पहले नहीं है अगर तो कौन नीचे पहले आएगा? पहले नीतीश सर, कोई नहीं बोलेगा। एक पत्थर है 1 किलो का और एक है कागज। साइंस वाले नहीं बताएंगे। और दूसरा सवाल ये है, एक दोनों किलो- साथ गिरेंगे, हाँ? दोनों साथ गिरेंगे। अभी रुक जाएगा, ठीक है, दोनों साथ गिरेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लीगल सर आप बताइए। दोनों साथ में ही गिरेंगे। आप सर क्योंकि हवा जो है वो रोकेगी नहीं, मतलब सर क्वेश्चन सही था लेकिन कंसेप्ट गलत था। हवा का घर्षण नहीं ना होगा सर। जानते हैं सर, ये पहले सोच रही है, कि वही आंसर हो सकता है और उसी को बोल दिया, लेकिन आंसर लॉजिक यही सोचिए कि जब हवा का दबाव नहीं रहेगा, घर्षण नहीं रहेगा तो दोनों एक साथ ही उसका मास तो ज्यादा है ना, फेंक के देखिए छत पर से तो हवा हटा के चल रहा है इतना, देखिए सर। नहीं, ये बोले सर हवा नहीं है, निर्वात में मतलब हवा नहीं है ना। हवा कैसे हटा पाएंगे? नहीं, निर्वात में मान लीजिए आप फेंक रहे हैं जहाँ हवा नहीं है। दूसरा सवाल, एक्सप्लेनेशन बता दीजिए उसके बाद। क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा M2/R। हाँ, दूसरा सवाल बताइए। सर, एक लकड़ी है, अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा? और हीट फ्लो, उसमें हीट फ्लो करेगा, करंट नहीं। अगर वो पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या उसमें हीट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा? ये तो रवि सर भी बता देते थे। चलिए सर आप बताइए। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर पानी में डालेंगे तो करंट शायद फ्लो कर जाए। लकड़ी भीगी हुई है, पानी में पड़ी नहीं, भिगा के निकालनी है। तो करंट तो जाना ही चाहिए उसमें। लकड़ी में करेगा हीट हीट नहीं जाएगा। नहीं, हीट भी तो जाएगा, हीट भी जाएगा। हीट भी जाएगा कुछ देर बाद। आप सर आप बताइए। जीत जाएगा। अरे कुछ चलिए। देर बाद अगर सर भीगी हीट लकड़ी का है कंडक्शन मतलब ये नहीं कि आग लगा रहे हैं। हीट मतलब अगर गर्म एक जगह रख दिया लकड़ी, जैसे लोहे में तो गर्म वाला करते- लकड़ी का पार्ट गर्म हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हीट और करंट दोनों सेम। धुआं नहीं देखे जब धुआं निकलता है लकड़ी के पीछे वाले से? चलिए अब आप पूछिए। हम लोग सिंपल पूछिएगा सर। ला तो मुझे सब याद ही है, बताइए। आजकल बहुत लॉ पे रिसर्च किए हैं ये, बस आ रहे हैं। मैटरनल लॉ। जो भी आप बता रहे थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर में क्या अंतर होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मल पैंट शर्ट पहना हो। और X मतलब सांप वाला X। X होता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
तो बोले तो हमको सब पता है। सर, हम बताएं। लाइव तो है सर हम प्रयास करें, देखिए सही होता है नहीं। फॉर्मर और एक्स ना, एक्स मतलब सर वो जो जस्ट अभी रिपीट किया है, और फॉर्मर चर्चा हुई थी क्या यहाँ पे? आप सही बता दिए तो चर्चा हालांकि चर्चा हमने सीख करी। मतलब वही- दूसरा क्वेश्चन पूछिए सर, आप दूसरा सही बोल रहे हो। अब मैं पूछूंगा नीतीश सर से। प्योर लॉ का। प्योर लॉ का सवाल। अरे आप पूछे वो क्या जीते कोई क्या पूछ बच्चा रहे थे? रुकिए रुकिए। कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है? करी जा सकती। कैसे करेंगे, वो तो माँ के घर में है। तो माँ के घर में तो है ही ना सर। क्या है? सवाल के पास कौन जाएगा? माँ जाएगी। किसके नाम से करेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी? आप किसके नाम से करेंगे? माँ जाएगी। किसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे? अरे बच्चे का पहले नाम माँ के नाम रखिए। बदलेंगे, फिर उसके बाद वो बच्चे के पूछे नाम सर बदलेंगे। कि बच्चे के नाम पे ट्रांसफर की जा सकती है। बच्चे के नाम पे करी जा सकती है। बच्चा एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, किसके नाम ट्रांसफर? किसके नाम पे ट्रांसफर अरे ऐसा हो सकता है कि जब पैदा होगा 18 साल के बाद तो भेजा जब है। पैदा होगा तब ना बोले इंस्टेंट। सर एक चीज ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे को मतलब कुछ नाम रख के या फिर माता को कर दिया जाए, फिर नॉमिनी रख दिया जाए। बॉडी के अंदर जो भी चीज है, मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको। बताइए। ऐसे आप लोग क्या देखते जब भी मैं फॉरेंसिक की बात करता हूँ। फॉरेंसिक के लिंक पढ़े नहीं आप ना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सही बताएंगे गलत। रवि, हम नहीं, उसका जवाब पहले जान लीजिए सर, बताइए जवाब। अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है, क्योंकि हमारे लॉ में बताया गया है ट्रांसफर देखिए, करने सही बताया था ना। पहले जवाब सुन लीजिए। ट्रांसफर करने वाले की क्वालिफिकेशन बताई गई है कि मेजर होना चाहिए और दिमाग का ठीक होना चाहिए, लेकिन किसको ट्रांसफर करना है यह नहीं बताया गया है। लेकिन इसका नियम यह भी है कि आप किसी तीसरे आदमी के नाम से करेंगे, वो आदमी इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा बच्चे को तब जब बच्चा गर्भ से बाहर आएगा। तो अगर बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आता है या देहांत हो जाता है तो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी उसके पास। सर इसका कुछ क्या सर, ये सर से मतलब जीकेगा। कितना दिन पे बच्चे को मानेंगे, मतलब 3 अच्छा, महीना ये हो गया। बताइए इसका- बच्चा माँ की ये गर्भ में आ बताइए। गया है तो मान लिया जाएगा। ये बताइए सर। मतलब ऐसे ही प्रोफेशनल सर से जीके का क्वेश्चन। सर बताइए। आपसे जीके क्वेश्चन। चलिए बताइए कि भगत सिंह जो थे, अच्छे आदमी थे सर, उनकी रिस्पेक्ट है। भगत सिंह को फांसी जो थी वो किस सजा में हुई थी, मतलब किस केस में? सर, बहुत गलत केस लगाया गया था उनको, पता है आपको? अंग्रेजों अरे को सर उसको मार करना। मैं बताऊं? क्या सुन के बता रहे हैं सर? बम फेंकने। गलत जवाब सर बताए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जनरल डायर जो करवाया सर जेल में खाना नहीं, सर जेल में 1919 में हुआ था। सर जेल में खाना नहीं खा रहे थे इसलिए क्या? नहीं नहीं, सैंडर्स हत्याकांड था ना। हाँ सैंडर्स बम फेंके थे वो असेंबली में, उसमें उनको जेल हुई थी और फांसी उनको दी थी। चाहते तो बम उसके ऊपर फेंक देता, लेकिन कानों में आवाज देना, लेकिन सबको उनको जगाना। सजा जो थी वो सैंडर्स हत्याकांड में हुई थी। मेरा सवाल आता है कि जब कोई क्रिकेट कैच करता है बॉल तो हाथ पीछे क्यों करता है? इसका क्या आंसर होगा? मोमेंटम को मोमेंटम ब्रेक करने के लिए सर। ये तो हमें ही करना है। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ब्रेक। असल में क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ना, तो सब बोल रहे हैं। चलिए अब आपकी बारी, आप एक चीज सवाल नहीं नहीं पता होगा पूछेंगे। सर आप लोगों को क्रिकेट से जुड़ा हुआ, मैग्नस इफेक्ट के बारे में। सर पढ़ा था लेकिन याद नहीं। स्पिन जो करते हैं उसके पीछे का वो राज है। अच्छा नीतीश सर जा रहे हैं, एक सवाल हम भी पूछना चाहेंगे सर। पूरे देश की पहली पत्रिका कौन थी अपने देश उदंड की? मार्तंड। कौन से सन में आई थी? अब सन नहीं पता लेकिन इतना पता उदंड मार्तंड। ये बहुत अच्छी लेख थी उसका, बहुत बढ़िया छपा सब पढ़े थे। तो उसके पेज क्वालिटी जो थी ना वो अब नहीं आती उस तरह के पेजेज। चलिए तो ये इसको बढ़िया अनुभव रहा। इसका मतलब ये है कि हम लोग रवि सर, इसका मतलब ये रवि सर को कुछ ज्ञान नहीं है ना जीके का ना न्यूज हड्डा फहराता है, राष्ट्रपति फहराता प्रधानमंत्री। बस उनको फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान है, ठीक है ना। ये ओवरऑल अनुभव यही है। और एक चीज और पता चल गया सर, जो अपने डिपार्टमेंट का जो जिस सब्जेक्ट का है उसको बेसिकली उसी का ज्ञान है, और चीज में भटक ही रहा है। ना ऐसा नहीं है। नहीं, सर को थोड़ा ज्ञान है। फिजिक्स का फॉर्मूला तक बता दिए, मैथ्स का वो बता दिए। पूरा वो क्वालिफाइड है ना, एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव बहुत